Good afternoon to everyone and welcome to today's spoken English class. So today is the 24th day of our class and let me tell you that English is more than a subject. It's a powerful tool which helps in communication, education and to build confidence and it gives us more opportunities. इंग्लिश सीखने से हमें बहुत सारे opportunities मिलते हैं हमारे confidence level high होता है and in today's world English helps not only to communicate with people from different places or different regions. It opens doors for better learning and technology. हम सब मोबाइल यूज करते हैं उसके लिए भी हमें इंग्लिश बहुत जरूरी है हम कई बार हिंदी को भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश वर्ड्स यूज अल्फाबेट्स यूज करके ही हम मैसेजेस भेजते हैं और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट एक लैंग्वेज है और आप सभी जितने यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं आप सभी जितने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ये आपको जरूर हेल्प जरूर करेगा आपके फ्यूचर के लिए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करने के लिए वो जरूर हेल्प करेगा स्पोकन इंग्लिश एंड इट कैन एक्सप्रेस इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स हमारे जो भी थिंकिंग्स है हमारी जो भी थॉट्स है उसको कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस दूसरों को बोलने के लिए या दूसरों को बताने के लिए भी इट हेल्प्स अस so we all should speak and we all should practice. That is very important. And we should encourage each other that we can speak in English, we can practice in English, and we can improve in our spoken English. आज का जो क्लास है आज का जो क्लास है वो आज के क्लास में हम रिवाइज करेंगे जो हमने अभी टेंसेस के बारे में पढ़ा था जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस ये जो सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किए थे लास्ट क्लासेस में उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे हम देखेंगे कि हमको कितना आता है और हम कितना हमने प्रैक्टिस किया है ये हम we will try to practice the sentences of simple present tense simple past tense and simple future tense so once again welcome you all and I hope that you all are ready to listen and repeat after me and you have to speak loudly as usual आपको जोर से बोलना है और आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर्स भी आप टाइप करते हैं बहुत अच्छी बात है आप टाइप करते हैं उसमें डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग्स और मिस्टेक्स के बारे में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है we have to focus on our speaking आप बोल के लिखिएगा ओके बोलिएगा आपको स्पीक करना है क्वेश्चंस को और मैंने आंसर्स लिखे हैं पर जरूरी नहीं है कि व्हाट आंसर आई हैव रिटन दैट ओनली इट विल बी योर आंसर आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं आपको आपके खुद के आंसर की प्रैक्टिस लिखना है और आपको बोल के प्रैक्टिस भी करना है ओके सो विल स्टार्ट विथ टुडेज क्लास यस So revise questions here. It's a conversation type of questions that I have taken. So simple present tense conversation. Okay. So you have to listen carefully and you have to repeat after me. You should write your own answer and the answer which is given here. Of course, I will be reading it. You have to listen that and you have to repeat that also. जो आंसर्स यहाँ दिए हैं वो भी मैं रीड करूंगी तो वो आपको वो भी रिपीट करना है और आप अपने खुद के आंसर भी आप लिख सकते हैं और उसको जोर से आपको बोल के लिखना है ओके यस हेलो व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 6 o'clock डू यू एक्सरसाइज यस आई एक्सरसाइज एवरी डे नो आई डोंट एक्सरसाइज एवरी डे डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं आपको आपका आंसर लिखना है ये कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में ए और बी दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन है कन्वर्सेशन मतलब बातचीत है दो लोगों के बीच की बातचीत है
What do you eat for breakfast? I eat bread and eggs. When do you go to work? I go to work at 9 o'clock. Now I read the questions. आप अपने आंसर्स इसमें लिख सकते हैं. Hello, what do you do every morning? I wake up at 8 o'clock. Good. कुछ और आंसर भी उसमें आई गो फॉर जुम्बा क्लास एवरी मॉर्निंग. गुड. डू यू एक्सरसाइज? Yes, I exercise every day. No, I don't exercise. I eat poha. Okay. I eat banana. Different. I eat toast and tea. What do you eat for breakfast? I eat bread and eggs. I eat toast and tea. No, I don't exercise every day. When do you go to work? You have to speak also. आपको बोलना भी है. When do you go to work? I go to work at 9 o'clock. Good. I eat poha. सिंपल सेंटेंसेस है. आप यू शुड नॉट हैव हेसिटेशन. आपको हेसिटेशन नहीं होना चाहिए. सिंपल वर्ड्स को यूज करके इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में देने का प्रैक्टिस करना चाहिए. यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इन योर ओन वर्ड्स एंड दीज ऑल वर्ड्स यू नो. आपको ऑलरेडी मालूम है ये वर्ड्स. इसके आंसर्स भी आपको मालूम है. कोई अगर आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स को यूज करके, क्योंकि ये डेली कन्वर्सेशन जो होता है वो बहुत सिंपल रहते हैं. Good, you all are answering. I go to work 7 o'clock. Yes, I daily work. I eat bread and apple. बोलना भी है आपको. I go to work at 9 o'clock. I am going to work at 9 o'clock. Yes, I'll move to the next slide. This was simple present tense. Simple present tense मतलब जो अभी जो हो रहा है, यानी all means it is the simple. और present tense मतलब जो at present हो रहा है. नाउ विल कम टू पास्ट. पास्ट यानी जो हो गया है, जो हो चुका. पास्ट टेंस. यस. व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? पास्ट टेंस यानी जो कल बीत चुका है, जो हो चुका है. यस्टरडे यानी बीता हुआ कल. व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? आई विजिटेड माय ग्रैंडमदर. डिड यू एंजॉय योर विजिट? Yes, I enjoyed it very much. What did you eat? I ate rice and vegetables. When did you come home? I came home at 7 p.m. Came जो है वो past tense है, second form of verb है. Ate second form of verb है. Enjoyed second form of verb है. Visited second form of verb है. ठीक है, ये कन्वर्सेशन एक बार और. दिस इज अ कन्वर्सेशन between two people, A and B. I'll read it once again for you. So you should listen and try to repeat after me. What did you do yesterday?
I visited my grandmother. Did you enjoy your visit? Yes, I enjoyed it very much. What did you eat? I ate rice and vegetables. When did you come home? I came home at 7 p.m. I ate rice and vegetables. Yes, I enjoy very much. Yesterday I am learning English. Good. Cham. So these sentences you have to read loudly, speak loudly. These were few sentences, conversation using past tense जो हो चुका है past. I came at home 11 p.m. Okay. Now we will see few sentences with future tense. Future यानी आने वाला कल. फ्यूचर मतलब आने वाला कल. फ्यूचर में हमेशा विल यूज करते हैं. विल वी यूज विल. WILL will. Simple future tense conversation. What will you do tomorrow? Tomorrow means आने वाला कल. कल आप क्या करेंगे? I will go to the market. What will you do tomorrow? I will go to the market. Will you buy vegetables? Yes, I will buy vegetables and fruits. No, I will not buy vegetables and fruits. Will you buy vegetables? Good, I will go to office. I will meet my friend. I will meet my friend tomorrow. I will go to Sydney Malwa. Okay, tomorrow I will practice. I will be practicing my work. It's good. You are trying. You all are trying. It's good. I will go to temple. Good. Will you meet your friend? Yes, I will meet my friend in the evening. Will you meet your friend? Yes, I will meet my friend in the evening. What will you cook? I will cook rice and dal. Okay, I will cook roti and lady's finger. Very good. All are practicing very good. I believe that you all are speaking and writing. आप सिर्फ लिख नहीं रहे होंगे, आप बोल के लिख रहे होंगे. क्योंकि हमें बोलना ज्यादा सीखना है. There are many people who are able to read and write. कई लोग ऐसे हैं जो रीड कर लेते हैं यानी पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, पर बोलते टाइम हेसिटेशन होता है. वो हेसिटेशन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस. That's the only reason for the hesitation of spoken English. There is no other. It's not that you don't know. You know it, but you don't practice it. So when you speak, definitely you will have the confidence. I'll repeat it once again for you. Simple future tense conversation. What will you do tomorrow? I will go to the market. Will you buy vegetables? Yes, I will buy vegetables and fruits. Will you meet your friend? Yes, I will meet my friend in the evening. What will you cook?
I'll cook rice and dal. Now we'll come to the another slide. This is pair practice of conversation. है ना? Pair practice, question answer method only. Yes. Do you speak English every day? Yes, I do. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा और सेंटेंस को आगे बढ़ाया है. I practice for 20 minutes. Do you speak English every day? Yes, I do. I practice for 20 minutes. Does your sister like reading? Yes, she does. She loves storybooks. Does your sister like reading? Yes, she does. She loves storybooks. Did you watch TV yesterday? No, I didn't. I read a book. Yesterday है इसलिए I read नहीं आएगा, read आएगा. Read यानी मैंने पढ़ा था. Pronunciation, you have to focus on the pronunciation. I read a book. Did you watch TV yesterday? No, I didn't. I read a book. Did you finish your homework? No, I didn't. I will finish it today. Did you finish your homework? क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? No, I didn't. I'll finish it today. नहीं, मैंने नहीं किया. मैं आज करूंगी. Will you come to class tomorrow? Yes, I will. Simple answer. Yes, I will. No, I will not. नो के साथ में हमेशा नॉट लगता है. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है ये. Won't you help me with this activity? क्या तुम मुझे इस एक्टिविटी में हेल्प नहीं करोगी? Won't you? Won't you help me with this activity? Yes, I will help you. हाँ, मैं आपका हेल्प करूंगा. Yes, tomorrow is holiday. Yes, I'll read it once again for you. Please listen carefully and try to repeat after me. Repeat loudly after me. Do you speak English every day? Yes, I do. I practice for 20 minutes. Does your sister like reading? Yes, she does. She loves storybooks. Did you watch TV yesterday? No, I didn't. I read a book. Did you finish your homework? No, I didn't. I'll finish it today. Will you come to class tomorrow? Yes, I will. Won't you help me with this activity? Yes, I will help you. One more slide we'll have pair practice. Yes. Do you exercise every day? Yes, I do. I exercise for 30 minutes. सेंटेंसेस को हम वहीं पे डू यू एक्सरसाइज एवरी डे हम वहीं पे खत्म भी कर सकते हैं यस आई डू पर इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा और हमने उसको बताया है कि यस आई एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स.
Does your mother like gardening? Yes, she does. She grows many flowers. Does your mother like gardening? Yes, she does. She grows many flowers. Did you go to the market yesterday? क्या आप मार्केट कल गए थे? Yes, I did. I bought some fruits. हाँ, मैं गया था. मैं कुछ fruits लेकर आया. Did you go to the market yesterday? Yes, I did. I bought some fruits. Didn't you attend the class yesterday? क्या आपने कल क्लास अटेंड नहीं किया था? No, I didn't. I was not feeling well. नहीं, मैंने नहीं किया. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. I was not feeling well. Didn't you attend the class yesterday? No, I didn't. I was not feeling well. Will you practice English tomorrow? क्या आप कल इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे? Yes, I will. I'll practice with my friend. हाँ, मैं करूंगा. मैं अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करूंगा. Will you practice English tomorrow? Yes, I will. I'll practice with my friend. Won't you join our English speaking club? क्या तुम हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लब ज्वाइन नहीं करोगे? Yes, I will. It sounds interesting. हाँ, मैं करूंगा. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. Won't you join our English speaking club? Yes, I will. It sounds interesting. I hope these questions which I have written here, I mentioned here, you are quite able to answer it. When you are answering it, that shows that you are able to understand it. आपको समझ में आ रहा है और आप बोल भी रहे होंगे. तो इस वजह से आप उसके आंसर्स लिख भी पा रही हैं. Yes, I am so happy with the class. Good. It gives me motivation when you all give answer. जब आप लोग आंसर दे रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखूं ताकि आप लोग जितनी जल्दी हो सके और अच्छे से और कॉन्फिडेंटली यू ऑल कैन बी एबल टू स्पीक. अगेन एंड अगेन इन एवरी क्लास आई कीप सेइंग दैट आपको बोलना है. बोलना बहुत जरूरी है. सिर्फ क्लास अटेंड करके सुनने से नहीं होता है. आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं. मुझसे भी ज्यादा अच्छे से आप लोग बोल पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे. लैंग्वेज शुड बी इट्स अ टूल. इट्स अ आर्ट. यू शुड प्रैक्टिस इट. जितना आप बोलेंगे, जितने वर्ड्स आप बोलेंगे, उतना ज्यादा जल्दी और उतने अच्छे से आप सीख जाएंगे बोलना. जहां भी आपको मौका मिले आप कोशिश कीजिए कि दिन में आप इंग्लिश में कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिएगा. Yes. Now I'll come to the story time. It's a beautiful story. It's about the broken pot. Today's story is about the broken pot. A cracked pot felt useless because it leaked water, but flowers grew along the path where the water fell. The moral of the story is even our imperfections
can bring beauty. हिंदी में उसको पढ़ती हूँ आपके लिए. टूटा हुआ घड़ा. एक दरार वाला घड़ा खुद को बेकार समझता था, क्योंकि उससे पानी रिसता था. लेकिन जहां जहां पानी गिरता था, वहां फूल उग जा आते थे. सीखे, हमारी कमियां भी सुंदरता ला सकती हैं. इंग्लिश में कुछ वर्ड्स अगर हम नहीं भी बोल पाते हैं, तो ये कोई इम्परफेक्शन नहीं है. धीरे धीरे हम परफेक्ट हो जाएंगे. ओके, once again I'll read the English version for you. The broken pot. A cracked pot fell useless because it leaked water. But flowers grew along the path where the water fell. Moral of the story is that even our imperfections can bring beauty. अगर आप अभी imperfectly बोल भी रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग्स गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बट आपको बोलना है, और एक दिन वो आपके लैंग्वेज में ब्यूटी जरूर लाएगा. प्रैक्टिस. Yes, the questions are: how did the cracked pot feel? How did the cracked pot feel? The cracked pot felt useless. उसको ऐसा लगा कि वो useless है. Felt useless. Yes, Shivansh, very good. The cracked pot felt useless. Yes, Monu. The cracked pot felt useless. What can even our imperfections bring? What can even our imperfections bring? Yes, Jam, useless. What can even our imperfections bring? Our imperfections can bring beauty. इवन हमारी जो कमियां रहती है, उसमें भी हम उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो इम्प्रूव होगा डे बाय डे, और वो ब्यूटी लेकर आएगा या खूबसूरती ले आएगा. सो दिस वीक्स टुडेस इट वाज द लास्ट क्लास. इस वीक का लास्ट क्लास था आज. और अब नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 17th, दैट इज मंडे. मंडे वी विल बी ज्वाइनिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास. एंड आई होप दैट यू विल कीप प्रैक्टिसिंग. आप सब प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंग्लिश में बोलते रहेंगे. वीडियोस को देखिएगा जब आपको टाइम मिले, और इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हम प्रैक्टिस करते रहे हैं और कर रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस करते रहिए. कीप प्रैक्टिसिंग. बोलते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा. कुछ वर्ड्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन when you will speak, you will have the confidence in yourself. You will have the confidence in yourself. Share the link with others also. Share the videos also with others, so that others can also benefit from this. And weekend we will be celebrating the Independence Day. So in advance, I'm wishing you all happy Independence Day. सबको Independence Day की शुभकामनाएं. और अब हम 17 तारीख को सेम प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए. 25th क्लास रहेगा हमारा. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेफ, एंड आई कम टू द कोट ऑफ द डे. स्पीक इंग्लिश विथ करेज, नॉट विथ फियर. अंग्रेजी साहस से बोले, डर से नहीं. यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज. आप कॉन्फिडेंस और करेज के साथ बोलना है आपको, डर के साथ नहीं, नॉट विथ फियर. With this quote, I end for today's class and hope to see you all the next day, that is 17th, that is Monday, at the same time, same platform. Till then, take care. Have a nice day.